जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बिल्डअप पर। रिक्रूटमेंट सेशन में बात करूंगा। आर्मी स्कूल में आपका बहाली आया है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, जिसे आपका शॉर्ट में AWES बोला जाता है। ये आपका टीचर रिक्रूटमेंट का वैकेंसी है। TGT, PGT और PRT पर बहाली है। देख सकते हैं AWES, TGT, PGT, PRT, OST एग्जाम 2024, इनका शॉर्ट नोटिफिकेशन है ये। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन चाहिए तो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। हम अगर इनके इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करूं तो एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 सितंबर से। साथ ही साथ आपका लास्ट डेट अगर बात करूं तो आपका 25 अक्टूबर तक आपका लास्ट डेट है। 25 अक्टूबर से पहले पहले तक आप, अगर आप फॉर्म भरना चाह रहे हैं तो भर लीजिए, पेमेंट भी कर लीजिए, क्योंकि पेमेंट का भी लास्ट डेट आपका 25 अक्टूबर है। एग्जाम डेट दे दिया है पहले ही, 23 और 24 नवंबर को कंडक्ट किया जाएगा एग्जाम। एडमिट कार्ड आपका अवेलेबल हो जाएगा 12 नवंबर को, और रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा 10 दिसंबर को। यानी कंप्लीटली यहाँ पर पहले ही जानकारी दे दिया गया है, पहले ही कंप्लीटली जानकारी दे दिया गया है। आपका एप्लीकेशन स्टार्ट है 10 सितंबर, लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, पेमेंट का भी लास्ट डेट है 25 अक्टूबर, एग्जाम डेट है 23-24 नवंबर, एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा 12 नवंबर तक, रिजल्ट हो जाएगा 10 दिसंबर तक। और इनके अगर एप्लीकेशन चार्जेस के बारे में बात करूं तो जनरल या ओबीसी के लिए लगेगा 385 रुपया। यदि आप SC ST कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं, चाहे कोई भी SC ST के अंतर्गत, चाहे मेल कैंडिडेट हो या फीमेल, 385। यानी कुल मिला के बात ये हुआ कि आप SC है या ST है, OBC जनरल मायने नहीं रखता है, सबके लिए पेमेंट बराबर है 385। अब आते हैं आगे। इनके एग्जाम सेंटर के बारे में बात करूं, जो आपका ये आर्मी स्कूल में जो बहाली आया है टीचर पद पर, तो यह है प्रयागराज, कानपुर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, नोएडा, दिल्ली, झांसी, देहरादून, जयपुर, जबलपुर, भोपाल। और कुछ एग्जाम सेंटर है जो कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको मिल जाएगा। इनके अगर एज के बारे में बात करूं तो मैक्सिमम 40 साल है। जैसे कि देख पा रहे हैं, फॉर NCR स्कूल्स, जो आपका NCR एरिया में जो आपका स्कूल है, उनमें आपका खास करके अगर बात करें PGT के लिए, तो आपका 29 साल और आपका 36 साल के नीचे होना चाहिए। मतलब TGT और PRT के लिए 29 साल से नीचे, और PGT के लिए 36 साल से कम होना चाहिए। और एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स अगर है तो उनका 57 साल तक चलेगा। आगे बढ़ते हैं। किन पदों पर बहाली आया है आर्मी स्कूल के अंतर्गत, देख सकते हैं। तो अगर PGT के बारे में बात करूं तो इंग्लिश सब्जेक्ट, जैसे कि जानते हैं, अगर PGT के लिए बहाली होता है तो उनके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन विथ बीएड, विथ बीएड जरूरी है। तो वही चीज है, इंग्लिश PGT जो सीट है, इनके इंग्लिश अगर सब्जेक्ट्स के बारे में बात करूं तो इनमें मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड पास होना चाहिए। हिंदी सब्जेक्ट्स पर बहाली PGT में अगर बात करूं तो मास्टर डिग्री हिंदी में होना चाहिए, साथ ही बीएड होना चाहिए। मैथमेटिक्स पर बहाली के बारे में बात करूं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। यानी PGT के कोई भी सब्जेक्ट्स के बारे में चर्चा होगा तो उनमें मास्टर डिग्री जरूरी है, साथ ही साथ बीएड जरूरी है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, साइकोलॉजी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, होम साइंस एंड फिजिकल एजुकेशन। तो जो भी यहाँ पर सब्जेक्ट्स देख पा रहे हैं PGT सेक्शन में, तो
जो भी सब्जेक्ट्स है उनमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ आपका बीएड की डिग्री होना चाहिए। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस का भी बहाली है। टीजीटी सेक्शन के बारे में बात करूँ तो टीजीटी में इंग्लिश पर बहाली होना है, और टीजीटी पोस्ट के लिए चाहे कोई भी सब्जेक्ट्स का हो, टीजीटी पोस्ट का जो बहाली होता है इनमें क्वालिफिकेशन जरूरी होता है, बैचलर डिग्री रिलेवेंट सब्जेक्ट्स विथ बीएड डिग्री। तो जैसे इंग्लिश, तो बैचलर डिग्री इन इंग्लिश विथ बीएड। हिंदी सब्जेक्ट्स में अगर बहाली होना है टीजीटी में तो इनमें बैचलर डिग्री होना चाहिए हिंदी में, साथ ही साथ बीएड। इसी प्रकार से बहाली है संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। जो भी मैं हमने सब्जेक्ट्स का नाम लिया टीजीटी सेक्शन में, तो इन सब्जेक्ट्स में बैचलर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ बीएड होना चाहिए। अब आते हैं पीआरटी के लिए, जो प्राइमरी टीचर के लिए होता है। तो इनमें कोई भी सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन चलेगा, साथ ही साथ 2 साल का आपका इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, यानी बीएड होना चाहिए इनके लिए भी। 4 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलेगा। तो ये था आपका आर्मी स्कूल के अंतर्गत पीजीटी, टीजीटी एंड पीआरटी सब्जेक्ट्स पर बहाली। अधिक जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन में जरूर पुट करें, आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।